अस्सलाम वालेकुम। एनएस का तबसरा हुआ था, लेकिन एनएस के अंदर भी अब कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तनकीद की बिलाशुबा, जैसे उन्होंने कहा जी ये गलत सर्वे है या गलत प्रिडिक्शन है। मैंने आगाज़ में कहा था हर एक की राय का एहतराम है मुझे, और ये मेरी अपनी ज़ाती राय रहा है जो मैंने सर्वे से देखी। बिलाशुबा 30 जनवरी के बाद, 31 जनवरी के बाद यकम को असल प्रिडिक्शन हो सकती है कौन कहाँ कितना मजबूत है। लेकिन फिर भी हम ताकि उम्मीदवार उस हवाले से कुछ देखें। अब मैंने जो एनए का एक व्लॉग बनाया था, उसके साथ ही मैंने पीपीज का बनाया था, लेकिन मैं वो अपलोड नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि 2 रोज बाद मैंने वो अपलोड करना था। इस हद तक हालात बदले और सब कुछ ही बदला नजर आ रहा है यहाँ तो। पीपी 98 से शुरू कर लें। जुनेद अफजल शाही और अजमल चीमा को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज शेर का इंतखाबी निशान ना मिलने का है। अगर अजमल चीमा हारेंगे तो जुनेद अफजल शाही को सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा वो अजमल चीमा को हराने का यही होगा कि वहां से उनके पास शेर नहीं है, और वहां से मुस्लिम नून की हमायत याफ्ता वो अपने तरफ से, क्योंकि वो वहां टिकट की उम्मीदवार थी ताहिरा खिची, वो मैदान के अंदर है, तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का वोट भी खराब करेंगे और जुनेद अफजल शाही का भी खराब। लेकिन क्योंकि वो झुमरा वाली साइड से हैं तो इसलिए ज्यादा डेंट अजमल चीमा को पड़ता नजर आ रहा है। पीपी 99 बहुत क्लियर हैं। राना शोएब बदरी जो नून लीग की तगड़ी सीट है, यहाँ से अहमद मुश्तबा बहुत कमजोर पोजीशन में है। पीपी 100 उमैर वसी जफर काफी हद तक जो है अभी तक खान बहादुर से पीछे जा रहे हैं, क्योंकि खान बहादुर को कमो बेश 3 उम्मीदवार जो हैं सूबाई असम्बली के उनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि उमैर वसी के हक में तैमूर अली खान दस्तबरदार हुए हैं। लेकिन वहां अभी तक की पोजीशन के मुताबिक नून लीग आगे जा रही है। पीपी 101 के अंदर अकरम चौधरी साहब की अपनी कुछ रिप्यूट जो है गुज़िश्ता टेन्योर की, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं है, बहुत वोटर है, लेकिन जो अकरम चौधरी साहब की रिप्यूट है वो इस हवाले से अच्छी नहीं है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे थे, जिसमें मिर्ज़ा बेग साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव थे, उनका हक बनता था। तो और इसके साथ ही आगे थोड़ा चले जाएं तो वहां से अशरफ चौधरी, अब तलाल चौधरी, पर्सनली तो नीचे दोनों सीटें बहुत मजबूत हैं। ऊपर वाली सीट पे अब हम दोबारा करेंगे, और मैंने पहले नवाब शेर वसीर को फेवरेट करार दिया था, लेकिन वहाँ हालात बदलते नजर आ रहे हैं। उसमें बिल्कुल पॉइंट्स के साथ प्रिडिक्ट करूंगा। पीपी 102 यहाँ से शहीद दाऊद भट्ट जो है वो होचा साहब को ले उड़ेंगे इस बार, जो लग रहा है। पीपी 103 के अंदर सफदर शाकर मजबूत हैं, नूर शाहिद कमजोर हैं, और कंपेन भी कुछ कमजोरी चला रहे हैं। पीपी 104 के अंदर फारूक अरशद बहुत कमजोर हैं, और आरिफ महमूद गिल बहुत मजबूत हैं। पीपी 105 के अंदर राव काशिफ रहीम हारते हुए नजर आ रहे हैं, आदिल परवेज गुज्जर बहुत मजबूत हैं, जैल गुजरा अंदर है, सत्याना उनका पुराना हल्का मौजूद है, और समुद्री के 7 गांव गुजरों के अंदर शामिल है जो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहे हैं। पीपी 106 के अंदर चलें तो वहाँ राय एहसन रजा खल अपसेट कर सकते हैं चौधरी अली अख्तर को। चौधरी अली अख्तर को फिर डिसएडवांटेज वही होगा जो अजमल चीमे को शेर का इंतखाबी निशान नून लीग ने नहीं दिया। सीट एडजस्टमेंट के अंदर उकाब जो है वैसे नहीं है कि ऊपर शेर, यहाँ फिर वही निशानों वाली अदल बदल चलती है। पीपी 107 के अंदर खालिद गिल साहब जो हैं, जिन्हें खाला गिल कहते हैं, वो इसलिए हारेंगे क्योंकि वहां से नून लीग ने टिकट जब खालिद गिल को दिया, सैफुल्ला गिल और वहां से वो गुजर साहब जो हैं, अजहर जवेद गुजर, वो आज़ाद हैसियत से लड़े हैं। राना एक सुल्तान साहब ऑलरेडी आज़ाद खड़े हैं, और एक और जहांजेब आज़ाद खड़े हैं। तो ये मिलकर बेड़ा गर्क जिसे कहते हैं ना, वो करेंगे नून लीग के उम्मीदवार का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवेद नियाज मंज कमजोर हैं, यहाँ से फिर से उम्मीद पैदा हो रही है कि आज़ाद कैंडिडेट सीट निकाल लेगा। पीपी 108 के अंदर चलें, राना आफ्ताब तगड़े कैंडिडेट हो चुके हैं, अजमल आसिफ इस वक्त इस बार आउट होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट जीतेगी। 109 के अंदर अपसेट हो सकता है, हाफिज अताउल्ला पहली बार जफर इकबाल नागरे को उस आबाई हल्के का रिहायशी उम्मीदवार मिला है मुकाबले के अंदर, तो ये एक बड़ा अपसेट हो सकता है, क्योंकि हाफिज अताउल्ला का खानदान बहुत शरीफुल नफ्स है और बड़ा उनका वहाँ एहतराम किया जाता है। आगे इलेक्शन तो 8 फरवरी को है, वही नतीजे बताएंगे। 110 के अंदर चलें, महर हामिद रशीद काफ़ी हद तक मजबूत हैं। हम हसन न्याजी, आई डोंट नो कि वो क्यों कंपेन नहीं कर रहे और कैसी कंपेन कर रहे हैं, जो इससे अच्छा डॉक्टर हसन मसूद बहुत तगड़े कैंडिडेट थे। 111 के अंदर बशारत डोगर सेम यही कंपेन वो चला रहे हैं, नजर नहीं आने वाली। वहाँ से फ़कीर हुसैन डोगर नून लीग के जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, डोगर डोगर हैं, इसलिए यहाँ तो मेरा आपका इख्तलाफ खत्म हो गया कि मैं किसी एक ही साइड मारूंगा, इसलिए यहाँ फ़कीर हुसैन मजबूत जा रहे हैं। 112 के अंदर जाएं तो डॉक्टर जो हसन महमूद खां हैं, और सर्वे के अंदर, मेरे पहले सर्वे के अंदर बहुत मजबूत हैं, वहाँ से इसरार अहमद मुन्ने खां कमज़ोर जा रहे हैं। 113 के अंदर चले जाएं तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं नदीम सादक,
जबकि राना अली अब्बास हैं और आज़ाद उम्मीदवार मुजम्मल सरवर डोगर भी हैं, नजफ वड़ाइद जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। यहाँ मुकाबला टफ होगा क्योंकि मुजम्मल सरवर डोगर अबाई भी हैं, नदीम सादिक भी अबाई हैं, और दोनों दो डोगर्स आपस में कंपटीशन करेंगे। लेकिन मुकाबला जो है वो मुजम्मल सरवर का और अली अब्बास का नज़र आ रहा है। 114 के अंदर चलें तो लतीफ़ नज़र गुज्जर तगड़े हैं, पीटीआई ये सीट निकाल लेगी, शेख यूसुफ हारते नज़र आ रहे हैं। 115 के अंदर चले जाएं तो 115 के अंदर शेख शाहिद जुवैद कमज़ोर थे, लेकिन जो उन्होंने रैली निकाली है उसके बाद उन्होंने पलटा मारा है, वो कहते हैं धोबी पटका, वो मारा है। मियाँ ताज मीर बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं, उनको किसी भी हल्के से, मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि उनको किसी भी हल्के में खड़े कर दे, उन्हें हराना नामुमकिन है। लेकिन जो शेख शाहिद ने एक सरप्राइज दिया रैली के साथ, और पहली रैली फैसलाबाद में, उसके बाद 2 दिन गुजर गए, किसी ने रैली भी नहीं निकाली, वो कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा। ये शेख शाहिद को बहुत बड़ा एज मिला है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हल्कों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। पीपी 116 के अंदर राना अहमद शहरियार, राना सनाउल्लाह के बेटे हैं, दामाद हैं, सब कुछ हैं और काफ़ी तगड़े हैं, लेकिन इस्माइल सिला बहुत अवामी और ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राना अहमद शहरियार को 8 बाज़ारों से निकल के बाहर हल्के में ज़्यादा जाना होगा, क्योंकि बिलाशुबा वो तगड़े कैंडिडेट हैं, लेकिन जो हालात 8 बाज़ारों में वोटर पूरे 8 बाज़ारों में वोटर कमो बेश 1600-1500 होगा, जिनमें से 600-800 कास्ट होता है, बाकी होता ही नहीं है। इसलिए हल्के की तरफ ज़्यादा जाएं तो ज़्यादा मजबूत होंगे। पीपी 117 के अंदर ख्वाजा रिजवान तगड़े कैंडिडेट हैं, और ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम नून जीतेगी। राना रजाक वहाँ से वैसे नज़र नहीं आ रहे जैसा होना चाहिए, लेकिन दिन ब दिन वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। 118 के अंदर मलक रजाक की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है, और ख्याल अहमद कासरो के साथ जो कचहरियों के बाद हुआ उसका एडवांटेज उन्हें मिल रहा है, और वहाँ ऊपर आते नज़र आ रहे हैं, अभी बर्तरी के अंदर ही हैं। तो ये प्रोडिक्शन है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं जो मुझे पटवारी कह रहे थे, और जो पटवारी कुछ और जुमले पाकिस्तान मुस्लिम नून वाले बोल रहे थे कि मैं यूथिया हूँ, तो मेरे ख्याल दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाने चाहिए कि मैंने जो प्रिडिक्ट किया उसमें जो आपके जीत रहे हैं। और यहाँ ये बता दूँ, जहाँ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हारे हैं, वो अपनी नलायकी से हार रहे हैं, अपनी गलत कंपेन से हारे हैं। नून लीग के जहाँ उम्मीदवार हारे हैं वो भी गुरूर तकबर में हार रहे हैं कि हम बहुत तगड़ी कंपेन, हम तो उड़ा के रख देंगे, साड़ी गल हो गई है, भाजी थोड़ी गल मुक गई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।